नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम इलेक्ट्रिकल ट्रेनर। आज मैं आपको इलेक्ट्रीशियन फील्ड के बारे में बताऊंगा। आईटीआई में जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसके बारे में आपको मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन होता क्या है? विद्युत से संबंधित जो भी कार्य करने वाला होता है उसे इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। उस जो भी कार्य करने वाला आदमी होता है जो विद्युत से संबंधित फील्ड में एक्सपर्ट होता है, विद्युत के कार्य करने में, वो इलेक्ट्रीशियन होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन में क्या है कि आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए 10th पास होना ज़रूरी है, और वो भी 10th के अंदर विज्ञान और जो मैथ है वो होना ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों, एज की बात करते हैं अपने। तो जो स्टूडेंट की जो एज है वो कम से कम जो है 14 साल होनी ज़रूरी है। 14 से अगर बच्चा कम है तो वो आईटीआई में एडमिशन नहीं ले सकता। इसके बाद दोस्तों, आप जैसे ही आईटीआई में एडमिशन लेते हो तो इसमें आईटीआई में एडमिशन लेने के बाद आप क्या क्या पढ़ते हो, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो उसके बारे में बताने के लिए, जैसे आप आईटीआई में एडमिशन ले लिए तो आप घरेलू जो वायरिंग होती है उसके बारे में उसमें पढ़ोगे। आप घरेलू वायरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसको हिंदी में विद्युत मशीन भी बोलते हैं, उसके बाद उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज दिया जाएगा। तो आईटीआई के अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्या है कि पैरेलल चलेंगे। तो अपना जो आईटीआई जो कोर्स होता है इलेक्ट्रीशियन के अंदर, वो 2 साल का होता है। वो 2 साल के भीतर आप क्या है कि प्रैक्टिकल है, चाहे मोटरों से संबंधित प्रैक्टिकल है, चाहे विद्युत वायरिंग से संबंधित प्रैक्टिकल है, वो पैरेलल चलेंगे। इसके अलावा आईटीआई सिलेबस के अंदर आप आईटी से संबंधित, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या कंप्यूटर से संबंधित भी सिलेबस में के अंदर पढ़ोगे। और इसके अलावा आप इसके अंदर एक सिलेबस और आज ऐड कर दिया गया है आजकल, वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। उसके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस भी होता है, जिसमें आप किसी भी आईटीआई करने के बाद किसी भी फैक्ट्री या किसी भी इंस्टीट्यूट में या कहीं भी आप जॉब करने जाओगे तो उसके अंदर पूरा मतलब आप उसको पूरी तरीके से मतलब उस जॉब को पूरा कर पाओगे। इसके अलावा स्टूडेंट, आप आईटीआई के अंदर 2 साल पूर्ण होने के बाद आप क्या है कि इसके अंदर और भी बेहतर जो कैरियर बना सकते हो। कैसे? वो है कि इसके अंदर एक तो जैसे आप आईटीआई करते हो तो सरकार ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है आईटीआई कोर्स के साथ 12वीं का भी सिस्टम जोड़ दिया है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अगर आईटीआई करते हो तो आईटीआई जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होती है बच्चे की, तो सेकेंड ईयर के अंदर 12वीं का फॉर्म भरा जाता है, और 12वीं में सिर्फ आप इंग्लिश का पेपर पास करके 12वीं की मार्कशीट भी ले सकते हो। और वो जो 12वीं की मार्कशीट मिलेगी बच्चे को, वो मिलेगी नॉन मेडिकल के साथ मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, आप आईटीआई करने के बाद अगर इंजीनियरिंग करने की इच्छुक है तो भी आप इसके बाद कर सकते हो। वो कैसे दोस्तों कि जैसे ही आप आईटीआई आपने कंप्लीट की तो आईटीआई का जो डिप्लोमा का जो सेकंड ईयर होता है, उसमें डायरेक्ट सेकंड ईयर के अंदर आपका एडमिशन होगा। इसके अलावा दोस्तों, डिप्लोमा के बाद आप बीटेक में भी एडमिशन ले सकते हो। तो इस तरह आप इंजीनियरिंग करने के भी इसमें करियर बना सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं, जो बच्चे भी, कई बच्चे ये होते हैं कि हम बच्चों को ट्रेनिंग देने के इच्छुक होते हैं, या हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अभी टीचर बनना चाहते हैं। तो इसके अंदर ये भी एक कैरियर है या स्कोप है इसके अंदर। जैसे आईटीआई करने के बाद एक कोर्स होता है सीटीआई, जैसे बीए करने के बाद बीएड होती है स्कूलों में पढ़ाने के लिए, वैसे ही आईटीआई के अंदर, चाहे गवर्नमेंट आईटीआई है चाहे वो प्राइवेट आईटीआई है, उसके अंदर पढ़ाने के लिए सीटीआई कोर्स होता है। वो 1 साल का होता है। सीटीआई की फुल होती है क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है सीटीआई की। और वो सीटीआई करने के बाद किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट आईटीआई में आप जा सकते हो, वहाँ पे अनुदेशक के पद पर या ट्रेनर के पद पर कार्य कर सकते हो और बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हो। इसके बाद अपने बात करते हैं फ़ीस की। ठीक है, तो दोस्तों जैसे फ़ीस है, तो आप जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अब फ़ीस की बात आती है, तो इसमें किसी बच्चे के अगर अच्छे नंबर हैं तो वो गवर्नमेंट के थ्रू भी कर सकता है। तो उसके अंदर कोई ख़ास फ़ीस नहीं होती। गवर्नमेंट के अंदर आपका एडमिशन होता है तो उसके अंदर खास फ़ीस नहीं होती। उसके लिए बच्चे के पास अच्छे नंबर होने चाहिए। और गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर आपका एडमिशन होता है तो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगा उसका।
इसके अलावा अगर आपका एडमिशन नहीं होता है काउंसलिंग की तरह, तो फिर भी निराश होने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप प्राइवेट ITI के अंदर भी जा सकते हो, वहाँ भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI आसानी से कर सकते हो। तो उसके लिए फ़ीस दोस्तों जो होती है वो कोई ज़्यादा नहीं होती, 15 से 20 हज़ार कोई एनुअल फ़ीस होती है, इससे ज़्यादा किसी भी प्राइवेट ITI में नहीं होती है। तो दोस्तों मैंने आज आपको ITI में एडमिशन के और कैसे कैसे इसमें आप करियर बना सकते हो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।